दिखना चिल्लाना नहीं चाहिए। हो सकता है कि पाकिस्तान से ये बात आती हो कि भारत को जो है कन्वर्ट कर लेंगे गजवाए हिंद, पर गजवाए हिंद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कुछ सालों के अंदर वैसे ही उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। आज इंग्लैंड और लंदन की स्थितियां देखते हो, शरीयत का कानून लंदन में लग रहा है, ऑस्ट्रेलिया में स्थितियां खराब हो गई है, जर्मनी में खराब हो गई। ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है इस्लाम की कि वो अपने एक्सेस पॉपुलेशन को दूसरे देशों में डेमोक्रेसी की आड़ में बेच देता है, बाद में वहां पे शरीयत का कानून लगवा देता है, लेकिन अरब कंट्री के अंदर कोई भी रेफ्यूजी नहीं रखा जाता है। मैं एक रिपोर्ट देख रहा था बीबीसी की, शायद बीबीसी की रिपोर्ट थी, जहां पे सऊदिया का जो वर्टिकल शहर बन रहा है उसमें कई गांवों के लोगों को मरवा दिया उसने, ऐसा आरोप है उन पर। तो वहां तो मस्जिदें हटाने में भी वो सोचते नहीं है, और यहां पर हिंदू भीख मांग रहा है कि जरा मुझे कृष्ण का मंदिर दे देना, जरा मुझे ये मंदिर दे देना। हमारे साधु संतों ने जो समाज के लिए काम किया, समाज उनके साथ भी नहीं खड़ा है। क्या आपको पता है कि आयुर्वेद के नाम पर भारत देश के अंदर जो फार्मेसी काम कर रही है वो मुस्लिम द्वारा चलाई हुई भी कई फार्मेसी हैं, और उनके 500 प्रोडक्ट्स हैं। रामदेव को सपोर्ट नहीं करने का कारण यह भी है। हमदर्द का एक टॉनिक है सिंकारा, उसको प्रमोट करते हुए कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ नेता कहते हैं कि यह शक्तिवर्धक है। उनको पूछो तुम्हें कैसे पता चला यह शक्तिवर्धक है, कोई लेबोरेटरी टेस्ट है? एलोपैथी के कंपैरिजन में जो रामदेव बाबा को कहा गया था कोरोना के कंपैरिजन में, वो चीजें सब पर लागू होनी चाहिए। क्या आपको पता है सोनू निगम जैसा कलाकार जो पिछले कई सालों से फिल्म इंडस्ट्री के अंदर बेहतरीन आवाज दे रहा है, उसने जब खुले से कहा कि इस अजान के कारण मुझे तकलीफ होती है, इंडस्ट्री में उसको काम मिलना कम हो गया, क्योंकि बॉलीवुड की इंडस्ट्री आज भी इस्लामिक फंडामेंटलिस्टों द्वारा डोमिनेट है। मैं आपको और बता दूं, जिन दिनों शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान स्ट्रगल कर रहे थे, गोविंदा सुपरस्टार था, और गोविंदा को नीचे करने के लिए उसकी जोड़ी में चलने वाली करिश्मा कपूर को आमिर खान के साथ एक फिल्म दे दी जाती है परदेसी। गोविंदा की जोड़ी को तोड़ा जाता है और उसके बाद उदय होता है सलमान खान, आमिर खान और शाहरुख खान का समय, क्योंकि इंडस्ट्री डोमिनेटेड है इस्लामिक लॉबी द्वारा। ऐसे कई मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन मुख्य बात क्या है? क्या हमारे हिंदुस्तान में सारे मुसलमान खराब हैं? यह कहने का अर्थ नहीं है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर आजम जी, प्रेम जी जैसे भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं विप्रो के, उन पर आरोप भले लगे कि वो मुसलमानों के हितों की ज्यादा सोचते हैं, हिंदुओं की नहीं, पर मैं इस पे नहीं जाऊंगा। परंतु यहां मुसलमान न सिर्फ बढ़ रहे हैं, सुख संपन्नता के साथ बढ़ रहे हैं, ऐसा उस रिपोर्ट में कहा गया है। तो दुखी कौन